अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। तो आई होप कि आपने मेरी शादी और रिसेप्शन के जो व्लॉग्स हैं उसको बहुत इंजॉय किए होंगे। तो यहाँ पर है ना, नेक्स्ट डे है, मैं रिसेप्शन के दूसरे दिन ही मुंबई आ गई थी, और जिस दिन मैं आई थी ये उसका दूसरा दिन है, मतलब ये ट्यूसडे का दिन है। और आज अध्ययन स्कूल भी गया था क्योंकि मंडे का उसका स्कूल को छुट्टी लेना पड़ी थी, तो फिर आज मैंने उसको किसी भी हालत में स्कूल में भेजा। और वो दिन के बाद स्कूल से जाके आने के बाद ना वो बहुत खुश था, और इस तरह से आने के बाद ना उसने ये रेड कलर का ड्रेस पहना जिसमें बहुत क्यूट सा लग रहा था। तो मैंने बोला चलो तेरा थोड़ा सा वीडियो बना देती हूँ, और आज से अपने जो रेगुलर वीडियोस है वो भी मैं शूट करना स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर वो अभी बैठ कर है ना थोड़ा सा खाना खा रहा था। मैंने कुछ पुलाव बनाया था, आई थिंक सो वेज पुलाव, तो वही मैं उसको खाने के लिए दे रही थी। और साथ ही में ना उसने सारी लाइट्स ऑफ करके रख दी थी, मुझे लाइट ऑन ही नहीं करने दे रहा था क्योंकि उसको ये गेम देखना था यूट्यूब पे, तो जिसके लिए वो एकदम शांति से सब लाइट्स वगैरह ऑफ करके देखते बैठा था। और मुझे बोला था कि मम्मी आप सो जाए, तो मैं बोली नहीं बेटा मुझे बहुत सारे काम है। तो फिर यहाँ पर मैं बेडरूम में आ गई, और ये जितने भी सारे मतलब जो हाथ से धोने के कपड़े हैं ना वो मैंने इस तरह से बैग में निकाल के रखे थे। और मैंने जो है ना कल ही आने के बाद है ना जो वो कर्टन्स थे ना मेरे घर के वो सब धोकर रख दिए थे। तो मैं इस तरह से उसको वॉशिंग मशीन में धोने से पहले जो है ना उसको उसके जो भी होल्डर्स है ना वो निकाल देती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो। और उनको प्रेस करके भी ला ली थी मैंने धोने के बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे घर में इतनी गंदगी हो गई है, पूरा डस्ट हो गया है और सब सामान बिखरा हुआ है। ये सारे कपड़े जो मैंने जाने से पहले वॉश करके गई थी, तो वो भी अभी मुझे जो है ना फोल्डिंग करके रखने हैं, और साथ ही पूरे घर का जो है ना क्लीनिंग करना है। तो मैं सोच रही हूँ वही प्लानिंग चल रहा है कि अभी क्या क्या करूँ। तो सबसे पहले मैं ये कपड़े हैं जो धो देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी रात हो गई थी, मैंने ये कपड़े हैं ना अच्छे से वॉश कर लिए और उसको बाहर सूखने के डाल दिए। ये ऑलमोस्ट अभी यहाँ पर है ना 7 बज रहे थे, और मुझे मैंने ना 6 बजे से धोने के लिए लिया था। तो सब कपड़े ना हाथ से धोने के थे, तो इसलिए मैंने पहले ये काम कर लिया। तो यहाँ पर दोनों ग्रिल में मैंने अपने कपड़े धोकर सूखने के लिए रख दिए। अब मैं यहाँ से ना फिर किचन में आ गई, क्योंकि आपको जाने से पहले मैंने बताया था ना कि मैंने ऑनलाइन में ना ऑर्डर किया था एक लिक्विड जो चिमनी और जो एडजस्ट फैन उसको वॉश करने के लिए। एक्चुअल में क्या हुआ था ना, मैंने 2 से 3 बार जब से ये रूम में मैं शिफ्ट हुई तो मैंने चिमनी वॉश की थी ना, तो मेरा बहुत जो है ना हाथ में दर्द हो रहा था, और फ़ैन भी अच्छे से नहीं निकल रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब उस पर ऑयल हो गया था, और ऊपर भी सब मतलब नहीं कि ऑयल हो गया था, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। तो मैं इसलिए अवॉइड कर रही थी बार बार के अभी नहीं बाद में धोती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने धोई थी ना तो सच में बता रही हूँ बहुत पेन हो रहा था। तो मैंने भी सोचा कि चलो ये लिक्विड से पहले ट्राई करते। तो उस पर जो भी इंस्ट्रक्शंस थे तो उसकी तरह मैं फॉलो कर रही थी। सबसे पहले वो उधर पर बताया था कि हैंड ग्लोव्स पहनो, और मेरे पास नहीं थे। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जब आप ये यूज़ करें तो प्लीज़ हैंड ग्लोव्स वगैरह का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे उंगलियों में थोड़े थोड़े रैशेस हो गए थे। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा था। इसका हिस्सा था कि आपको जो भी चीज़ वॉश करनी है पहले उस पर स्प्रे करो और उसको 10 से 15 मिनट तक के लिए ऐसे ही रहने दो। उसके बाद फिर आप उसे एक तो चाहे तो गीले कपड़े से पोंछो, या तो थोड़ा सा अच्छे से ब्रश कर लो। तो मेरा बहुत ज़्यादा ऑयली था, तो इसलिए मैंने पहले इस तरह से स्प्रे किया जहाँ मुझे चाहिए था, और फिर उसके बाद मैंने उसको 10-15 मिनट के लिए रख दिया था ताकि वो जो है ना अपने आप ही निकलना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको नज़दीक से बताती हूँ कि जब मैंने स्प्रे किया और उसके बाद उसको 10 मिनट रख दिया, तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो है ना सब ऑयल है जो भी मतलब डस्ट है वो सबको छोड़ रहा है। तो फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा स्प्रे मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पर मारना चाहिए तो वहाँ पर भी मार रही थी। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कितनी इजीली निकल रहा है, जितने भी दाग धब्बे थे ये सब जो है ना ऑयली जो भी खाना बनता है ना उसका सब ये उड़ा था। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि अच्छे से क्लीन करूँ, इतना गंदा नहीं था, समझ में आ रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब मैंने स्प्रे किया तो आप देख ही सकते हैं कि जितने भी कोने से भी है वो सब बराबर से निकल रहा है। साथ में एडजस्ट फैन का भी आप देख सकते हैं जितना भी डस्ट और ऑयल ये सब अच्छे से निकल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको और थोड़ी देर तक के लिए ऐसे ही रखने दूंगी। और जो मैंने ये चिमनी के ट्रे निकाले हैं तो पहले उसको वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास है ना हैंड ग्लोव्स नहीं थे तो थोड़ा सा जलन हो रहा था,
तो मैं आपको यही सजेशन करूँगी कि जब भी आप इसका यूज़ करें तो प्लीज़ पहले हैंड ग्लोव्स बाय करें और उसके बाद ही फिर इसको यूज़ करें। मैं तो नेक्स्ट टाइम ये रिस्क नहीं लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरी फिंगर्स में पेन हो रहा था। तो नेक्स्ट टाइम मैं पहले हैंड ग्लोव्स मंगाऊँगी और उसके बाद ही इसे यूज़ करूँगी। और मैंने सोचा है कि हर मंथ में मतलब लास्ट में मंथ के इस तरह से थोड़ा सा स्प्रे करके क्लीनिंग करूँगी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो अभी मैंने वो वॉश किया, उसके बाद मैं फिर जो है ना गैस स्टोव को वॉश कर रही थी। तो मुझे याद आया कि नहीं, पहले मैं ऊपर का अच्छे से ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसको वापस क्लीन करूँगी तो पानी फिर उसके ऊपर आ जाएगा। और साथ ही साथ मैंने ये जो बर्नर है ना उन पे भी थोड़ा सा स्प्रे करके उसको 10 मिनट के लिए साइड में रखा है। और यहाँ पर ये जो गैस स्टोव का अंदर का ये जो हिस्सा होता है ना, यहाँ पर भी मैंने थोड़ा स्प्रे किया था। तो ये मैंने लास्ट में सोचा इसके बारे में, पहले मेरे को आइडिया नहीं था। और जो बॉटल था वो भी मेरा फिनिश हो गया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा जितना बचा है उसको स्प्रे कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं जो भी मेरी फिंगर्स है उस पर किस तरह से मतलब रैशेस हो चुके हैं। और मैंने जो मेहंदी लगाई थी ना मेरे नेल्स पे, वो भी पूरी निकल गई है इसकी वजह से। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जब भी इसको यूज़ करें तो हाथ में प्लीज़ हैंड ग्लोव ज़रूर पहने। और यहाँ पर अभी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, तो मैं आपको नज़दीक से बताती हूँ कि ये कितने अच्छे से निकला है। एक्चुअल में क्या था ना, मेरा जो लिक्विड था वो ख़त्म हो गया था, तो जितना था वो मैंने उसको मारा था, तो उसकी वजह से वो थोड़ा निकला है और थोड़ा बाकी है। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी ऑर्डर करूँगी तो सबसे पहले इसको अच्छे से वॉश करूँगी, क्योंकि जो भी थोड़ा बच गया वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर निकल जाएगा। और ये देख सकते हैं आप, ये जो चिमनी के जो ट्रे है वो भी कितने अच्छे से वॉश हुए। नहीं तो हर बार मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, जब भी मैं चिमनी वॉश करने का सोचती थी ना तो मुझे पसीना ही छूटता था, क्योंकि ये जो ट्रे है ना वो बहुत टाइम लेते थे वॉश करने के लिए। क्योंकि मेरा जो पहले वाला रूम था, जिसका शायद से मैंने वीडियो भी आपसे शेयर किया था, जो मेरा छोटा रूम था, तो उसमें भी इस तरह से मैंने चिमनी लगाया था। तो वो भी सेम इसी तरह से थी, लेकिन वाइट कलर में थी, तो वो ज़्यादा मतलब गंदी हो जाती थी और मुझे ना बहुत टेंशन होता था उसको वॉश करने का। और ये वाले के साथ भी मेरा वही मसला हो रहा था। तो एक जगह मैंने ये देखा था वीडियोस में, क्या जहाँ पर इस तरह से चिमनी वगैरह क्लीन हो रही थी लिक्विड से, तो मैंने सोचा चलो ऑर्डर कर लेते। तो यकीन मानिए मेरा काम बहुत आसान हो गया। एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। अगर मतलब आप मंथ में एक बार करोगे तो शायद से इतना टाइम नहीं लगेगा। तो मैं मतलब 7:30 बजे से किचन में आई थी और अभी 10 बज रहे रात के, तो मुझे ये पूरा क्लीन करने में 2 से ढाई घंटे लग गए। लेकिन फाइनली मैं बहुत खुश हूँ। आप देख सकते हैं ये एकदम क्लीन हो गया और मेरा पूरा किचन का जो एरिया है वो बहुत से क्लीन हो गया और एकदम से ब्राइटनेस लग रहा है मेरे किचन में। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी किचन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम लोग आए खाना खाने के लिए। इतनी मेहनत करने के बाद इतनी भूख लगी थी ना, और मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कुछ बनाने के लिए, और मेरे हाथ भी बहुत दर्द हो रहे थे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने हैंड ग्लोव्स नहीं पहने, जिसकी वजह से मेरी जो फिंगर्स है उसमें बहुत पेन होना स्टार्ट हो गया था। मतलब हल्का हल्का सा मुझे रैशेस हुए थे। लेकिन क्या है ना, क्या थक भी बहुत गई थी और लेट हो गया था, मतलब 11 बज गए थे मुझे बाहर यहाँ पर आने को। तो सब होटल भी बंद हो गई थी, तो हम लोग सोचे अभी क्या खाएंगे। तो यहाँ पर पास में ही दरगाह है, तो जहाँ पर हमें नेट नाइट भी मतलब 1 भी बज गया तो हमें इस तरह से सीख पराठा मिल जाएगा। और ये बात हमें पहले से पता थी और हम लोग हमेशा आते हैं यहाँ पर खाने के लिए, तो सोचे चलो आज वही खा लेते। तो यहाँ पर फिर अदियान को ये रोल खाने के थे और मुझे भी।
तो जब तक हम लोग की ना सेक नहीं आ रहे थे तो हम लोग यही जो अध्ययन के लिए ऑर्डर किया था रोल वो खा रहे थे। और फिर बाद में फिर हम लोग के ना चिकन सेक आ गए। तो उसके बाद फिर इन्होंने अध्ययन को रोल दे दिए खाने के लिए और हम लोग फिर सेक पाव खा रहे थे। एक्चुअल में हम लोग सेक पराठा खाते थे पहले, लेकिन मुझे वो बहुत ऑयली लगता था तो मैंने उसको कई दिनों से खाना छोड़ दिया था। और ये बहुत शौक से खाते थे, लेकिन अभी ये भी जो है ना वेट लॉस कर रहे तो इसलिए उन्होंने भी पराठा खाना अवॉइड कर दिया। तो अभी वो भी मेरे साथ पाव ही खा रहे। तो हम लोग ज़्यादा करके सिर्फ सीख खाते थे या तो फिर फ्राई चिकन वगैरह, सॉरी ग्रिल चिकन। बट अब क्या है ना बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी तो उससे हमारा काम नहीं होगा, तो इसलिए फिर हमने पाव ऑर्डर किया। नहीं तो हम लोग पाव को भी जो है ना अवॉइड कर रहे थे। तो यहाँ पर अभी मैंने अध्ययन को इस तरह से जो है ना सीख को पाव में डाल कर दिया ताकि वो इजीली खा सके। उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन मैं ज़बरदस्ती कर रही थी क्योंकि 2 ही रोल आए थे, उसमें से एक में हम दोनों ने हाफ हाफ खाया और एक अध्ययन नहीं खाया। तो मुझे पता था क्या उसका उसमें होगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको ज़बरदस्ती कर रही थी कि एटलीस्ट एक पाव तो भी तो खा। और फिर उसके बाद फिर मैं अपने लिए भी इस तरह से जो है ना तैयार कर रही थी सेक और पाव। और साथ में ना जो टेबल था उसके नीचे ना 2 बिल्ली थी जो फाइट कर रही थी। तो अध्ययन को और मेरा पूरा ध्यान वहीं पे था क्योंकि हम लोग दोनों को बहुत डर लग रहा था, लेकिन ये गुस्सा कर रहे थे कि दोनों माँ बच्चे सेम ही एक बिल्ली के बच्चों से डर रहे। तो फिर हम लोग चुपचाप खा रहे थे। और फिर जो है हम लोग ने और कुछ ऑर्डर नहीं किया क्योंकि इसमें हम लोग का अच्छे से हो गया था। और फिर बाद में इन्होंने पेमेंट किया और सब अध्ययन से हमेशा आता है ना इसलिए सब मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ पर अभी इन्होंने पेमेंट कर दिया और अभी हम लोग घर जा रहे। तो मैं काफ़ी थक गई हूँ अभी घर पे जाके, तो मैं सीधा सोने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगे। अगर आपको मेरा ये व्लॉग और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए और मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिए और अध्ययन के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिए क्योंकि कल मुझे इसको एक टेस्ट के लिए लेके जाना है। बहुत दिन से पेंडिंग था तो सोचा है कि कल जाके करवा लेती हूँ। तो प्लीज़ दुआ कीजिए कि वो टेस्ट भी उसकी नेगेटिव आए और अपना भी ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में ज़रूर याद कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।